जैसा कि आपने सुना होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और मीडिया रिपोर्ट भी कह चुकी है। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। लेकिन क्या इस रैंकिंग से ये मान लेना चाहिए कि भारत में जो गरीब और मिडिल क्लास परिवार है, उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी? इसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में आप किस श्रेणी में आते हैं। असल में भारत में जिस परिवार की इनकम 1.25 लाख से कम है, वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। और जो इतना भी नहीं कमा पाते, यानी कपड़ा रोटी जैसी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। लोअर मिडिल क्लास 1.25 से 5 लाख रुपए सालाना, मिडिल क्लास 5 से 18 लाख रुपए सालाना, अपर मिडिल क्लास 18 से 30 लाख रुपए सालाना, रिच 30 से 2 करोड़ रुपए सालाना और सुपर रिच प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप मिडिल क्लास हैं या फिर अमीर? अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में, जिसके लिए आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंदाजा है कि साल 2027 तक हम जापान और जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे, यानी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे रैंक पर पहुंच जाएगी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, मतलब देश के अंदर प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में हो रही कुल प्रोडक्शन को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। 2014 से पहले भारत की जीडीपी 10वीं रैंक पर थी, लेकिन आज हम यूके, फ्रांस, रूस, कनाडा और इटली को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद चीन, जापान और जर्मनी है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिन देशों को हमने ओवरटेक किया है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम या रुकी हुई थी। मतलब रुकी हुई चीजों को ओवरटेक करना मुश्किल नहीं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 8 सालों में जीडीपी या प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आई है। जीडीपी ग्रोथ 2004 से 2014 में 184% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 8 सालों में ये दर 83% के करीब है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। दुनिया की लगभग 18% लोग भारत में हैं। जब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो डिमांड और कंजप्शन भारत में ज्यादा ही होगी। मतलब भारत की जीडीपी का बढ़ना तय है, भले ही सरकार कोई भी हो। आने वाले सालों में हम तीसरी रैंक पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या इससे ये मान लेना चाहिए गरीबी खत्म हो जाएगी, मिडिल क्लास लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? क्योंकि आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम दुनिया के 128वें रैंक पर हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था बनना गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ इसे देश की ग्रोथ का सिंबल नहीं माना जा सकता। रोजगार, मजदूरी, गरीबी, आर्थिक असमानता और हेल्थ केयर से लेकर तमाम जरूरतों का क्या, जो देश के हर नागरिकों को मिलनी चाहिए। यहाँ मुद्दा यही है कि इस मामले में भारत दूसरे देशों से कितना आगे है। आइए समझते हैं। भारत सरकार का कहना है कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। इसका मतलब 142 करोड़ में से 62 करोड़ लोग गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से समझते हैं।
फरवरी 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 61 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम टैक्स पैन कार्ड है। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार सिर्फ 5 करोड़ 83 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। इसका मतलब बाकी लोगों की आय 5 लाख से कम है। वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार 76 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं। 1,31,000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं और सुपर रिच में तो गिने चुने लोग हैं जो सालाना 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ये समझा जा सकता है कि भारत की जनता आर्थिक तौर पर बहुत पीछे है, इसलिए सरकार से मदद लेना लोगों की मजबूरी है। TRDH सिर्फ यही अपील करता है कि फ्रीबीज बोलकर पॉलिटिशियन, समाज और मीडिया इन लोगों का मजाक ना बनाए।